चार मुख्य अभियुक्त हैं जिनको जेल जाने की तैयारी करनी है और यही पकड़े जाएंगे। तो ये सारे के सारे रवि मनुभाई परमार, सत्यप्रकाश शर्मा, राजेश कुमार सिंह रंजीत और वो जो नेता शामिल हैं, वो जो शिक्षा माफिया, कुछ शिक्षक शामिल हैं, वो कुछ अधिकारी शामिल हों, सबको शामिल करना है। बिहार में सरकार है ही नहीं। बिहार में तो कुछ रिटायर अधिकारी, रिटायर भ्रष्ट अधिकारी, कुछ भ्रष्ट राजनेता ही सरकार को चला रहे हैं। रावण की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत मजबूत थी और दो भाई लड़ने गए थे और रास्ते में दो सुमित्र मिले और बंदर और रीछ और बानरों ने जो है उनको बुरी तरह से हरा दिया। अब री एग्जाम को लेकर लग रहा है कि अब वापस से होगा। 100% होगा ही होगा, पहले भी दिन था, होगा, आज भी होगा ही। नमस्कार, मैं संजना, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। देखिए, बीपीएससी 70वीं पेपर लीक का मामला जो है वो अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ था, जिसको लेकर बच्चे जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे थे। उसके बीच ही बीपीएससी ने जो है वो रिज़ल्ट जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी बच्चों का हौसला जो है वो नहीं डगमगाया। इस वक्त हमारे साथ रहमांशु सर मौजूद है, इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। सर, बीपीएससी ने आंदोलन के बीच में ही रिज़ल्ट जारी कर दिया है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वी आर वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट और वी आर सो हैप्पी कि उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, क्योंकि हमारे केस का मेन सबूत ये रिजल्ट ही था जो आ गया है। सर, सबूत कैसे हुआ? दरअसल हम लोग जो कह रहे थे वो कैसे प्रमाणित करते, तो इन्होंने रिजल्ट देके उसको प्रमाणित कर दिया ना। मैं आपको कहूँ कि आप चोर हैं, लेकिन हमारे पास क्या सबूत है? अगले दिन पता चला कि आप चोरी करते पकड़ ली गई और पुलिस में FIR हो गया। तो मैंने कह दिया कि मैं सही कह रहा था। दरअसल हम लोग ने जो याचिका कल दायर हुई है, याचिका प्रशांत शेखर आने द्वारा दायर की गई है, उसमें इसी मुद्दे पे दायर की गई, इसी मुद्दे पे दायर की गई थी और वो मुद्दा यही था कि जो पेपर हुआ है ये कैसे हुआ, इसमें क्वेश्चन गलत हैं, क्या है, रिजल्ट कैसे आएगा, तो वो सारा कल प्रमाणित हो गया। सर, यहाँ पर जितने बच्चे सत्याग्रह में शामिल थे, क्या उनमें से कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुआ? अभी बैठा हुआ है, कहाँ गया वो? अभी मैं आपको दिखाता, वो अनशन में बैठा हुआ था, उसके ऊपर जो है वो मार खाया, 25 को मार खाया है, 23 को मार खाया है, अरे 29 को, दोनों में केस है उसके। हॉस्पिटल में PMC में एडमिट रहा है और उसने भी PSC PT क्वालिफाई किया है। का रिजल्ट आ चुका है? वही नहीं, कई और हैं, वो भी है और भी कई लोग हैं। क्या अभी भी वो कह रहे हैं कि हाँ गलत हुआ है? बिल्कुल साहब, PT से, ये BPSC PT से नहीं होता ना। BPSC तो मान ली जो है जब मेंस का होगा, इंटरव्यू का, तब होगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ चोरी होना ही नहीं। जब फाइनल रिजल्ट होगा तो 21,000 फिर बाहर होंगे ना, 19,500 बाहर होंगे, क्योंकि 2037 लोगों का सिलेक्शन होगा, सब बाहर हो जाएंगे। और उसमें से हम लोग कह रहे हैं कि सीटें बची हैं तो इन लोग को जाना ही नहीं, उसमें इसी पहले बाहर हो जाएंगे वो। सर, हाईकोर्ट में जो याचिका दर्ज की गई है उसके बाद क्या रिजल्ट आया है उससे? देखिए, एक तो पहले याचिका दायर की गई थी YB के द्वारा, उससे निश्चित रूप से एक दबाव बना हुआ है, केस चल ही रहा है, वो 31 को सुनवाई है। एक याचिका कल दायर की गई जो प्रशांत शेखर एंड अदर सोर्सेज स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स है, और उसमें ही मेन मुद्दा उठाया गया। अब इसकी डेट आएगी, उस पर डिस्कशन होगा, तो मुझे विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय साहब इसकी चीज़ों को सुनेंगे और माननीय उच्च न्यायालय तथ्यों को देखते हुए सही निर्णय लेंगे। सर, बीपीएससी जो है वो लगातार बच्चों पे ही इल्ज़ाम लगा रहा था कि बच्चे उपद्रवी है, नॉन सीरियस बच्चे यहाँ गर्दनीबाग में है, जो सीरियस है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, BPSC के 4 अधिकारी हैं जो इसके मेन कल्प्रिट हैं। उसमें जो है रवि भाई परमार, ये क्या नाम, कौन शर्मा है, वो जो है सत्यप्रकाश शर्मा, राजेश कुमार सिंह और रंजीत, ये 4 मुख्य अभियुक्त हैं जिनको जेल जाने की तैयारी करनी है और यही पकड़े जाएंगे। ये सब मिली भगत है और इनको लगा था कि ये हम इनको उपद्रवी घोषित करेंगे तो मान जाएंगे। रावण की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत मजबूत थी और दो भाई लड़ने गए थे और रास्ते में दो सुमित्र मिले और बंदर और रीछ और बानरों ने जो है उनको बुरी तरह से हरा दिया। ठीक लगता है कुछ लोगों को। सर, 3 बार लाठियां चली हैं बच्चों पे, इतनी लाठियों के बावजूद भी बच्चों का हिम्मत जो है वो अभी भी कुछ डगमगाया है या नहीं? देखिए, आज का पेज देखिए, ये लड़का सुसाइड किया हुआ है 70वीं PSC का। ठीक, इसका जवाब कौन देगा? क्या ये सोच रहे हैं कि इस बच्चे की जो है ये शहादत को हम लोग इसे जाने देंगे? इन सारे लोगों को फांसी लगवाना है। इससे पहले भी एक बच्चे ने सुसाइड किया। बिल्कुल, एक बच्चे ने सुसाइड किया था। ठीक है, तो ये सारे के सारे रवि मनुभाई परमार, सत्यप्रकाश शर्मा, राजेश कुमार सिंह रंजीत और वो जो नेता शामिल हैं, वो जो शिक्षा माफिया, कुछ शिक्षक शामिल हैं, वो कुछ अधिकारी शामिल हों, सबको शामिल करना है, तब जाके होगा। सर, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है, बिहार सरकार, वो सोई हुई है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से या तो प्रशासन बच्चों पे लाठियां चलाती नजर आई है या फिर सत्याग्रह रोकती नजर आई है। इसके अलावा कोई समाधान नहीं निकला। बिहार में सरकार है ही नहीं। बिहार में तो कुछ रिटायर अधिकारी, रिटायर भ्रष्ट अधिकारी,
कुछ भ्रष्ट राजनेता ही सरकार को चला रहे हैं और उन्हीं से मुँह से आप स्टेटमेंट सुनती होंगी कि हमें बीपीएससी वालों का वोट नहीं चाहिए। यार तुम चुनाव लड़ेगा तब ना तुम्हें वोट चाहिए जी। चुनाव तुमको लड़ना ही नहीं तो वोट कहाँ से मिलेगा। कई लोग चमचागिरी करके जो है पद पा जाते हैं। सर सबसे बड़ा उपाधि जो है वो नीतीश कुमार जी का है। नीतीश कुमार सबसे बड़े पोस्ट पे, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी हम लोग के श्रद्धेय हैं और उनका हम लोग शुरू से लेकर आज तक इज्जत करते हैं। उनको हम दोषित आरोपित कभी कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकती कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है ही नहीं। मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं? बिल्कुल नहीं है। जाके आप वीडियोस देखिए। आपने लास्ट टाइम आपने कभी इंटरव्यू देखा उनका? क्या लास्ट टाइम कब इंटरव्यू देखा था? जाके देखिएगा कभी आधे घंटे का कोई इंटरव्यू देखिएगा उनका, ठीक है? कोई देख लिए उनका, कोई वीडियो देख लीजिए, मालूम चल जाएगा क्या क्या है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है वो। और ये पता है स्वस्थ नहीं है कि उनको अस्वस्थ कर दिया गया, ये भी अपने आप में प्रश्न है। उनके चेहरे पे कुछ लोग अत्याचार कर रहे हैं, तो ये जो अत्याचार करने वाले बचेंगे नहीं। सर कहा जा रहा है कि उनके आसपास जो अधिकारी है वो बीपीएससी का मुद्दा उन तक पहुंचने ही नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बात है, एकदम 101% सही बात है। सच है। सर राहुल गांधी आए हुए थे पिछले दिनों बिहार दौरे पर, जब वो थे तब भी वो बच्चों से मिलने आए थे, आपसे भी मिलने आए थे। क्या कुछ बातचीत हुई उनसे? उन्होंने पूरे मुद्दे को समझा, जो हम लोग की चीज़ें थी उनको जाना। फिर जो घटनाएं घटी हैं 6 दिसंबर से लेकर अब तक, बल्कि क्या समझ लीजिए जब से नोटिफिकेशन आया है और तब से उस दिन तक की सारी घटनाओं को उन्होंने सुना, देखा और जाना, कहा और फिर कहा कि हर प्रकार का हम आपको सहयोग करेंगे। क्या कुछ कहा है उन्हें, किस तरीके की मदद की बात? उन्होंने कहा कि एक तो संसद में मुद्दा उठेगा ये, दूसरा लीगल आपको जो सपोर्ट चाहिए हम लोग देंगे, और प्लस जो है अगर कोई व्यक्तिगत स्तर की चीज़ें हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। उन्होंने अपना व्यक्तिगत नंबर भी दिया। सर हमने देखा कि प्रशांत किशोर भी पिछले कई दिनों से समर्थन में थे, सत्याग्रह कर रहे थे, उन्होंने भी आंदोलन में वो भी शामिल थे, आमरण अनशन पे भी थे। तो उनकी तरफ से अब कोई प्रतिक्रिया आ रही है कि नहीं? अभी तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। देखिए, इस तरह की प्रतिक्रिया उनकी कोई विशेष नहीं आती यहाँ पे। उनका अपना अलग है, वो सारी चीज़ों को कर रहे हैं, मुद्दे को उन्होंने बना रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। उनकी प्रतिक्रिया अपनी अलग होती है। उन्होंने अभी एक आश्रम भी खोला है, सत्याग्रह आश्रम, तो उसमें भी वो बच्चों को बुला रहे हैं जिनको कोई परेशानी है वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे क्या है ना कि ये सत्याग्रह कॉन्सेप्ट छात्रों के लिए पहले यहीं से शुरू हुआ, इसीलिए हमने कहा कि ये शिक्षा सत्याग्रह, ऊपर देखेंगे तो लिखा है शिक्षा सत्याग्रह की गंगोत्री यही है। अब इसके बाद ये जहाँ जहाँ जाए, जो करना है लोग करें, गंगोत्री तो यही है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं तो उन्होंने बुलाते हैं कि भाई मेरे पास आओ, अपनी समस्या को कहो। हम लोग का जो मुद्दा है वो परीक्षार्थियों को लेके, तो बाकी सब मुद्दे अभी हम लोग पास नहीं हैं। अभी मेन जो बीपीएससी से रिलेटेड ही है, इसलिए हमारा पूरा फोकस उसी पर रहता है। सर एक आखिरी सवाल है, अब जब बीपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है तो अब आप लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? अभी तो ऑलरेडी रिट दाखिल किया जा चुका है, 2 और रिट अभी है, तो इतने सारे रिट गए हैं, उस पर सुनवाई होगी। और इस परीक्षा पीटी परीक्षा से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारे लिए सबूत है। और ये जो है इस रिजल्ट को आप कह सकती हैं बीपीएससी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। पैरों पे कुल्हाड़ी मार? बिल्कुल, ये रिजल्ट देखे उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया। अब री एग्ज़ाम को लेकर लग रहा है कि अब वापस से होगा? 100% होगा ही होगा। पहले भी दिन था, होगा, आज भी ऐसे होगा। किसी भी तरह से होगा तो होगा, मैं आपको बोल दिया हूँ तो वो होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ इस वक्त रहमांशु सर मौजूद थे, जिन्होंने बीपीएससी का जो रिजल्ट जारी किया है उसे सबूत बताया है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी के लिए इतना ही, आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।